अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोज़ व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करते रहें। और अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि हर नेमत का शुक्र अदा करूँ मैं भी, और करना भी चाहिए। क्योंकि इंसान को जो चीज़ इंसान सोच भी नहीं ना जो इंसान सोचता भी नहीं है ना, वो जब अल्लाह ताला की तरफ से हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून और खुशी मिलती है। ये बस आज जिस दिन बारिश का ये मौसम हो रहा था, मैंने ये मोबाइल जो है ना मोबाइल में कैप्चर किया, और करना बनता भी था क्योंकि ये मेरे लिए इतना हेक्टिक डे था। इतना ज़्यादा ऑफ़िस का वर्क था, इतना ज़्यादा, और मूड भी मेरा थोड़ा ऑफ था वो इस वज़ह से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और काम भी बहुत ज़्यादा था। और अचानक से मैं तो अपने मतलब टेरेस का गेट जो है ना मैं बंद ही रखती हूँ क्योंकि एसी वगैरह चल रहा होता है। और उस दिन लाइट भी 2 से 3 बार गई, इस वजह से भी ना मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और हस्बैंड आए हैं, उन्होंने लेने आए हैं शाम को, तो वो कहने लगे बाहर मौसम बहुत अच्छा है। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और जैसे मैंने टेरेस का गेट खोला तो वाक़ई ही मौसम बात कर लाजवाब लें, ये था। बेहतरीन इतना कपड़ा है यार। खुशगवार मौसम था ना, मेरा दिल किया मैं साथ इसको कैप्चर कर लूँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें होती हैं कि जब इंसान नहीं सोच रहा होता वो सब कुछ हो जाए तो दिल वाक़ई बहुत खुश होता है। फिर दिल करता है कि हर तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ताला अपने बंदे के बारे में कितना सोचते हैं। और हम लोग यकीन करें, अल्लाह ताला मतलब इंसान इतना नाशुक्र है ना कि हम सोचते भी नहीं हैं वो काम हमारा हो जाता है। और अल्लाह पाक हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि हम खुद भी नहीं सोच सकते इतना अच्छा जितना कि अल्लाह ताला सोचते हैं। बेशक वही ज़ात है मतलब इस कायनात को चलाने वाली, और वो ही चलाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो है ना हम लोग जाने लगे थे घर, मगर वही बात है कि बारिश रुकने का कैसे नाम ही नहीं ले जाएँगे? रही थी। और हस्बैंड कह रहे थे, हम लोग ये तो सोच रहे थे कि हम अब कैसे जाएँगे, कैसे जाएँगे? तो इसी वजह से ना फिर हम लोगों ने कहा चलो बारिश में एन्जॉय करते हुए चलते हैं, और इसी फिर हस्बैंड कहने लगे चलो छत पे चलते हैं, बारिश एन्जॉय करते हैं। ये देखिए इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, बहुत मज़ा आया था। बारिश एन्जॉय की, घर आए हैं नीचे तो फिर खाने की तैयारी की। तो मैंने तो कुछ नहीं बनाया क्योंकि बारिश में भीग गई थी मैं, मतलब कपड़े वगैरह वॉश करने लगी थी, तो हस्बैंड ने ना मतलब ये कलेजी निकाली थी, तो साथ में ये थोड़े से बोटियाँ निकाली, और इस तरह से वो कहते हैं चलो मैं मसाले की तरह बनाता हूँ। और ये इतना मज़े का बनाते हैं ना, पता नहीं कौन-कौन से मसाले डालते हैं माशाल्लाह। ये केचअप होगी, सोर्सेज़ हो गए, हर चीज़ डालती है, मगर ये सारी, एक बात है जो कुछ भी है ये बनता इतना मज़े का है ना कि सालन ख़त्म हो जाता है मगर दिल नहीं भरता। इतना मज़े का, स्पाइसी, चटपटा-सा, बहुत मज़े का, मतलब ये सोर्सेज़ भी डालते हैं, केचअप भी डालते हैं, हर चीज़ डालते हैं, तो बहुत अलग ही इसका टेस्ट निकल के आता है। ख़ैर हम लोगों ने खाना एन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और बहुत ही ज़्यादा। एक तो बारिश अच्छी होगी, ऊपर से खाना अच्छा मिल जाए, तो फिर तो वाक़ई जो है ना मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, आज मैं बाहर निकली थी ऑफ़िस से, थोड़ा फ्री जल्दी हो गई थी, तो घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, अपना फ़ेस वॉश वग़ैरह, शैम्पू वग़ैरह ख़त्म हुआ था, वो लेना था। सो हस्बैंड को भी मैंने कह दिया था कि जल्दी आ जाएँ, तो चलो हम लोग ना दोनों मतलब ये चीज़ें भी ले आएँगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आजकल मैं, चाहे गर्मियाँ भी हैं ना, ये वाला सन ब्लॉक रिवाज यूके का सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, 60 एसपीएफ है और पीए प्लस 3 प्लस है। बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये सन ब्लॉक है, और इतना ज़बरदस्त मतलब बड़े आराम से जो है ना मॉइस्चराइज़ कर देता है आपकी स्किन को ना, व्हाइटनिंग एंड जो है ना वेनी शाइनिंग, मतलब थोड़ा फेस पे ना शाइनिंग भी रहती है सारा दिन। मतलब जो है ना मैं ऑफ़िस जाने से पहले ये लगा लेती हूँ, और सारा दिन जो है ना बड़ा अच्छा इसका जो है ना रिज़ल्ट रहता है, और बहुत ज़बरदस्त मतलब स्किन रहती है मॉइस्चराइजिंग। ज़रा भी फ़ील नहीं होता कि आपने सन ब्लॉक लगाया। व्हाइटनिंग थोड़ा-सा व्हाइटनिंग मतलब टच देता है, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं कि फ़ील नहीं होता कि आपने फेस पे कोई मतलब हार्श चीज़ लगाई हुई है। और इसके अलावा फ़ेस वॉश लेके आई थी। पहले मैंने फ़ेस वॉश यूज़ किया पॉन्ड्स का, तो मैं ना चेंज करती रहती हूँ, मगर ये नहीं कि हर ब्रांड यूज़ नहीं करती हूँ। जो कि मैंने पहले यूज़ कर ली हैं और मुझे अपनी स्किन के ऊपर सूट किए हैं, तो मैं वही वाली चीज़ यूज़ करती हूँ। ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा कोई भी नहीं ब्रांड यूज़ करती हूँ। पहले ये पॉन्ड्स का यूज़ कर रही थी, अभी ये भी थोड़ा-सा रहता है, बिल्कुल माइनर सा रहता है, इतना ज़्यादा नहीं। तो
ये ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद मैं लेके आई थी वाईसी का वाइटनिंग फेस वॉश। ये मैंने सोचा था ये ग्रीन टी एक्स्ट्रा, इसमें नीम का भी है, एक्स्ट्रा नीम का, और इसमें कुकम्बर का भी था, और मैंने ये वाला चूज़ किया था। और मैंने ये सोचा था कि जब मैं ये यूज़ कर लूँगी ख़त्म हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है कि आप फर्स्ट वॉश करोगे ना तभी आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है। और जो है ना ये वैसे भी कूलिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को ना, और डीप क्लिनजिंग करता है। और ये सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये इस फेस वॉश यूज़ करने से मतलब करने की ना, कि ये ना ऑयल कंट्रोल है। हर कोई सी किस्म का भी जो है ना फेस पे आपके मतलब जिनकी ऑयली स्किन है, ऑयल को जो है कंट्रोल कर लेता है। बहुत अच्छी और बहुत जल्दी जो है ना इसका रिजल्ट जो है ना मिलता है। और ये वैसे भी ना फेशियल फॉर्म में और बहुत ज़बरदस्त है। और अब मैं आज लेके आई हूँ ये जिसिका का जो है ना अल्ट्रा रेडियंस गोल्ड फेशियल फॉर्म है ये भी ना, और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने अभी मुझे लगता है अभी लेके आई हूँ, तो मैंने इसके साथ आते ही जो है ना फेस वॉश किया, तो बहुत ज़बरदस्त, अभी तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जब ये मैं पूरा यूज़ कर लूँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ इसका भी रिव्यू जो है ना शेयर करूँगी। ये मैंने शादी से पहले एक दफ़ा यूज़ किया था, बहुत ज़बरदस्त इसका तब रिजल्ट था, आपका मुझे नहीं पता। ये वो वैसे भी जो है ना वाइटनिंग में था, ये गोल्ड में लेके आई हूँ। क्लियर एंड ब्राइट इस पर लिखा हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ग्लोइंग रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश तो किया है इसने, मैंने अभी आते ही फेस वॉश किया ना तो फ्रेश फ्रेश सा फील हुआ है। बहुत ज़बरदस्त है ये। अब मैं यूज़ करूँगी तो आपके साथ इसका इंशाल्लाह डिटेल में जो है ना रिव्यू वो शेयर करूँगी। और शैम्पू लेके आई थी, शैम्पू पेंटिंग का यूज़ किया है, बिल्कुल ठीक चल रहे थे बाल, मगर पता नहीं क्यों अब एकदम से ना बालों पे खुश्की होना शुरू हो गई है, आई डोंट नो। हालांकि ये थोड़ा सा रह गया, इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं दोबारा जो है ना त्रिस्मे पे ही आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ये सूट करता है, ये जो 7 रिपेयर है, तो मुझे ये सूट करता है, इसलिए मैं ना यही वाला ले आई हूँ। क्योंकि बालों पे ना बहुत ज़्यादा खुश्की और ना बहुत ज़्यादा जो है ना डैंड्रफ हो रहा था, और इसके अलावा जो है बाल भी बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो त्रिस्मे पे ही आते हैं, क्योंकि मुझे यही सूट करता है। और ये वाला भी, इसमें भी कितने सारे ब्रांड हैं, मगर मुझे ये 7 बायोटीन का जो है ना 7 रिपेयर, ये बेस्ट लगता है, क्योंकि ये मुझे बालों पे सूट भी करता है, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है इसके साथ ना, बाल बड़े अच्छे से नरिशिंग हो जाते हैं, शाइन देते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका जो है ना रिज़ल्ट है। तो मैं ये लेके आई थी चीज़ें, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रिव्यू शेयर करती हूँ। तो अच्छा जी, ये थी बस मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी हिट करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। मैं जो चीज़ खुद यूज़ करूँगी, मुझे उसका रिज़ल्ट मिलेगा, देन मैं वही चीज़ ही आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे जो चीज़ें मुझे मतलब सूट की हैं, जिनकी मतलब नॉर्मल स्किन हो, ऑयली स्किन हो, ये बेस्ट हैं ये चीज़ें ना उनके लिए। सन ब्लॉक ये वाला जो यूज़ किया, और ये वाईसी का जो है ना, ये तो फुली रिकमेंडेड है ना, बहुत ज़बरदस्त है वाइटनिंग फेस और वाइटनिंग फेस वॉश। और इसके अलावा रात के लिए जो है ना मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर शील का, विटामिन सी का। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये अभी तक तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये मेरी सेकंड बॉटल है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये सीरम मैंने खुद बनाया हुआ है अपना, एलोवेरा एंड मतलब वाइटनिंग। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसका डिटेल में जो है ना रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।